बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहजाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और सर्दी भी चल रही है आजकल माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंड चल रही है। कुछ लोगों को सर्दी पसंद होती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है। लेकिन ये है कि मौसम के लिहाज से जो है ना वो चलना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि आजकल की जो सर्दी है ये इंजॉय कर लें, फिर उसके बाद जो है ना पाकिस्तान में गर्मी ठीक ठाक पड़ती है। तो सर्दी इंजॉय करने के यही दिन होते हैं, दिसंबर जनवरी के। फिर आगे फरवरी में मौसम फिर थोड़ा खुलना शुरू हो जाता है। चलो दोस्तों, आज आप लोगों को एक बड़े मज़ेदार वीडियो आज मैं बनाने का दिल कर रहा था। मैंने कहा चलिए आप लोगों को बताता हूँ। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए लाया हूँ कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मसाइल चल रहे थे, स्पेशली ग्रीस के वाले से। यूनान एक ऐसा कंट्री है कि जिसके वर्क परमिट के वाले से काफ़ी मसाइल थे, एम्बेसी में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे लोगों के। काफ़ी सारे वर्क परमिट्स आते हैं और जो यहाँ पे एम्बेसी वीज़े रिजेक्ट कर देती है। वर्क परमिट आते हैं, लोग मेहनत करते हैं, वर्क परमिट की भी फ़ीस पे करते हैं, एम्बेसी की भी फ़ीसें पे करते हैं और एंड पे उनके वीज़े पे रिजेक्ट होना शुरू हो गए थे। हत्ता कि इवन के इस तरह के हालात चल रहे थे पिछले दिनों के, अगर एम्बेसी एक दिन में 100 एप्लीकेशंस आती हैं तो 100 में से 2 या 3 के वीज़े लगते हैं और बाकी सारों के सारे के केस रिजेक्ट कर देती हैं, कोई ना कोई इसके ऊपर रीज़न लगा के। उनकी अच्छी खासी की लंबी लिस्ट है रीज़न्स की, किसी की 5 नंबर, किसी की 6 नंबर, किसी की 10 नंबर रीज़न लगा के वो उसको केस को वापस कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हमारे पास अगर आप केस लेके आते हैं, अगर आपके पास वर्क परमिट आया हुआ है, अगर आपके पास ग्रीस का वर्क परमिट है, किसी भी कैटेगरी का है, सीजनल है, नॉन सीजनल है, आपके पास किसी भी कैटेगरी का अगर आपके पास वर्क परमिट है तो हमारे पास लेके आएँ और इंशाल्लाह आपका वीज़ा गारंटी के साथ हम अप्रूव करवा के आपको देंगे। ठीक है, इसमें हमारे अपने सोर्सेज़, हमारी अपनी स्किल्स शामिल होती हैं। हम किस तरीके से वीज़ा आपका कराएँगे, आपको बंदा इंटरव्यू देगा और इंशाल्लाह उसको तैयारी भी करवाएँगे और डॉक्यूमेंट फ़ाइल जब आप हमारे पास लेके आएँगे तो उसको हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद उसको बड़े आसान तरीके के साथ हम लोग तैयार करके आपको देंगे ताकि आपका केस रिजेक्ट ना हो। और इसके अंदर आपको पता है खर्चा भी होता है, कॉस्ट भी लगती है, लेकिन ये है कि हमारा काम जो है वो इंशाल्लाह जो भी हमारे पास केस आएगा वो केस रिजेक्ट नहीं होगा आज के बाद। क्योंकि हमारे पास जो इनका मेन इशू था, रिजेक्शन की रीज़न्स थी, हमने उसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। तो उसको हमने जब सॉर्ट आउट कर लिया है और इंशाल्लाह अब जितने भी केसेस आएँगे हमारे पास, उनमें से कोई केस रिजेक्ट नहीं होगा। पहली बात है, इससे पहले भी हमारे पास ग्रीस के जितने भी काम आया है उसमें किसी का वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। और अब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया है जिनके पास 50-50, 100-100 केसेस आए हुए हैं, वर्क परमिट्स आए हुए हैं, लेकिन वो इस डर की वजह से वर्क परमिट एम्बेसी में जमा ही नहीं करा रहे केसेस कि उनके केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी आप तगड़ी फ़ाइल तैयार कर लें। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने सॉर्ट आउट की हैं मिल के और अब जो है ना किसी का भी केस रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप हमें देते हैं केस। तो या तो आप वर्क परमिट लेके आएँ हमारे पास, हम पूरा दोबारा से तैयार करेंगे उसको। अगर नहीं है तो अगर आपने नए सिरे से अप्लाई करना है तो तब भी हम आपको नया वर्क परमिट भी लेके दे सकते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो वहाँ ग्रीस में काम कर रही हैं, जिनको एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं। तो आपका हम काम करवा सकते हैं, वर्क परमिट भी आपको दिलवा सकते हैं और उसके बाद वीज़ा भी क्लियर करवा के आपको दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एम्बेसी में हम लोग पैसे खिलाएँगे या ऐसा, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं कि इंसान को जो है ना वो उनसे सबक सीखना चाहिए और जब हमने मिल के वो चीज़ें देखी, काफ़ी सारे केसेज़ हमने देखे लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो उसके ऊपर हमने काम किया और इंशाल्लाह उसके ऊपर हमने बड़े बेहतरीन अंदाज में वर्किंग की है और हमारी पूरी टीम ने इसके ऊपर बड़ा काम किया और अब इंशाल्लाह आप केस लाएँ और आपका वीज़ा अप्रूव करके देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और बाकी भी और भी कंट्रीज़ का हम साथ-साथ काम देख रहे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा होता है बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन ये है कि ग्रीस का अगर आपके पास वर्क परमिट है तो इंशाल्लाह विद इन 30 डेज़, 30 दिनों के अंदर-अंदर आपका वीज़ा भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप हमारी सर्विसेज़ लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं भी लेते तो कोई मसला नहीं है। आपकी हम रहनुमाई करेंगे फिर भी हर लिहाज से जिस तरीके से भी आप चाहेंगे। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।